हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है जिससे हम इंग्लिश को सीख सकते हैं कि कैसे हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। टॉपिक है हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, इस स्टोरी की मदद से हम सीखने वाले हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कैसे इंग्लिश को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। इस स्टोरी में कौन सा टेंस का यूज़ हुआ है, कौन सा वर्ब का यूज़ हुआ है, वो सीखते हुए चलेंगे और आप इंग्लिश को लर्न करना सीखेंगे। तो सेंटेंस है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है? कड़ी मेहनत। ठीक है, हार्ड वर्क यानी बहुत ज़्यादा मेहनत। इज़ द की टू सक्सेस। की का मतलब होता है कुंजी या फिर चाबी, और सक्सेस का मतलब होता है सफलता। सेंटेंस है इन अ फार वे। फार वे का मतलब होता है दूर। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूर। इन दूर में, दूर के गांव में, विलेज, दूर के एक गांव में लाइफ्स रहता था अ हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। ठीक है, दूर के गांव में एक मेहनती किसान रहता था, फार्मर किसान, हु जो हैज़ ग्रेप फील्ड्स, जिसके पास एक क्या था? अंगूर का खेत था। ग्रेप फील्ड्स यानी अंगूर का खेत। ईयर आफ्टर ईयर यानी साल बाय साल। ठीक है, ही इज़ ग्रेपरी यानी उनका जो ग्रेपरी था, ग्रेपरी हम बोलते हैं ग्रेप्स का जो खेती करता है, ग्रेपरी गिफ्ट्स देता था रिच हार्वेस्ट यानी अच्छी फसल देता था। उन किसान जो था उनका जो है ग्रेपरी का जो खेत था, हार्वेस्ट था, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी फसल देता था। आगे है एंड द फार्मर और किसान। ठीक है, एंड द फार्मर और किसान बिकम, बिकम यानी होता था, वेरी सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल होता था। ही हैज़ 3 सन्स, उनके पास 3 बेटे थे। ठीक है, 3 सन्स, उनके पास 3 बेटे थे। हु आर यंग, जो जवान थे, एंड एनर्जेटिक, और ऊर्जावान थे। बट लेकिन नेवर, कभी भी, बॉदर, बॉदर का मतलब होता है बॉदरेशन नहीं लेते थे, यानी टेंशन नहीं लेते थे टू वर्क, काम करने का। तो उस किसान के पास 3 बेटे थे, तीनों बेटों में से किसी को टेंशन नहीं था कि कोई भी काम करने का। एज द फार्मर ग्रोज ओल्ड, जैसे जैसे किसान बूढ़ा होता गया। ठीक है, एज द फार्मर ग्रोज, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, ओल्ड यानी बूढ़ा होते गया। ही बिगिन्स, उन्हें शुरू हो गए। बिगिन्स का मतलब होता है शुरू होना। क्या शुरू हो गया? टू वरी, चिंता होने लगा, अबाउट हिज सन्स फ्यूचर, यानी अपने बेटे का चिंता होने लगा। जब वह बूढ़े हो गए तो उनके बेटों का उनको चिंता होने लगा कि मेरे बेटे बहुत ही लेज़ी हैं, कोई भी वर्क नहीं करना चाहते हैं, कोई भी काम का बोधरेशन नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा उन्हें फ्यूचर का टेंशन होने लगा उस बूढ़े आदमी को। क्या हुआ? देन, तभी ही फॉल्स, फॉल्स वेरी इल, यानी वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। ठीक है, अगर हम बोलते हैं ही फॉल्स, फॉल्स का मतलब गिरना होता है, यहाँ पे हो जाएगा ही फॉल्स, वह बहुत ज़्यादा क्या होगा? वेरी इल, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ना है, फॉल्स का मतलब पड़ना हो गया। एंड रियलाइजेस, और एहसास हुआ। ठीक है, रियलाइजेस का मतलब क्या होता है? एहसास होना। हिज डेथ, कि उनकी जो मृत्यु है, इज़ फास्ट अप्रोचिंग। फास्ट अप्रोचिंग का मतलब होता है बहुत करीब आ रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से करीब आ रहा था। उन्हें, उस बूढ़े आदमी को एहसास हुआ जब वो पूरी तरह से बीमार पड़ गया। ही कॉल्स, उसने बुलाया द सन्स, अपने बेटों को, एंड टेल्स देम, और उनसे कहा। टेल का मतलब क्या होता है? बोलना या फिर कहना। देम, उनसे कहा। डियर सन्स, प्रिय बेटे, आई सी माई डेथ, मैं देख रहा हूँ अपनी मृत्यु। आई सी माई डेथ, मैं देख रहा हूँ अपनी मृत्यु। नियरिंग, नज़दीक में, मेरे नज़दीक आ रही है। बट लेकिन, बिफोर, लेकिन उससे पहले, आई बिड गुड बाय, मैं उससे पहले, गुड बाय कहने से पहले, टू ऑल ऑफ यू, तुम सभी को, आई वॉन्ट टू शेयर, मैं शेयर करना चाहता हूँ एक सेक्रेट, एक राज। जब वो बूढ़ा आदमी मरने के करीब में आ गया तो उसने अपने बेटों को बुलाया और उसे कहा कि प्रिय बेटे, मैं एक सेक्रेट तुम लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं जाने से पहले एक सेक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। देयर इज़ अ ट्रेजर हाइडन अंडर द फील्ड्स, उसने कहा कि एक खजाना छुपा हुआ है अंडर द फील्ड्स, यानी ज़मीन के अंदर एक खजाना छुपा हुआ है। डिग द इंटायर फील्ड, यानी पूरे फील्ड को खोदना पड़ेगा। आफ्टर माई डेथ, मेरे डेथ के बाद पूरे फील्ड को खोदना। टू फाइंड इट, तुम्हें मिल जाएगा।
ऐसा उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम ज़मीन को खोदना, क्योंकि उनका कोई ना कोई कनेक्शन था कि उन्हें किसी तरह से काम करवाना था। तो उन बेटों को लालच दिया गया ताकि वो जानबूझ करके काम करे खजानों के लिए, ऐसा लालच उनको दिया गया। द ओल्ड फार्मर डाइज, जो बूढ़ा जो किसान था उनकी मृत्यु हो गई। एंड इट्स सन परफॉर्म, और उनके बेटों ने परफॉर्म किया, यानी परफॉर्म का मतलब लास्ट राइटरीज यानी अंतिम संस्कार उनका कर दिया। परफॉर्म अंतिम संस्कार कर दिया। द सन बिगन, बेटों ने बिगन किया यानी शुरू किया। टू डिग यानी खोदना। टू द ट्रेजर खजाना को। विदाउट लिविंग, बिना छोड़े। एनी पार्ट ऑफ द फील्ड, यानी अपने खेत का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा छोड़े बिना उन्होंने खेत को खोदना शुरू किया। बट फाइंड नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हाउ एवर, हालांकि। देयर डिगिंग ऑफ द फील्ड, उनका जो फील्ड को खोदना था। लीड्स टू हेल्दी क्रॉप, उनका जो फील्ड्स को खोदना था उन्हें एक अच्छी फसल। एंड रिजल्ट्स इन ह्यूज अर्निंग्स, और उन्हें एक भारी कमाई देता। उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि अगर तुम खोदोगे तो बहुत ज़्यादा खजाना वहाँ पे मिलेगा। तो बस उसने खोदना चालू किया, बट यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। उनका रिजल्ट ये था कि अगर हम खोदते हैं ज़मीन को तो अच्छी फसल पैदावार होती है और उनसे हमें भारी कमाई होता है, ऐसा उन्हें रिजल्ट मिला। फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या है। आगे है दीज अर्निंग्स मेक द सन्स, उस अर्निंग को जो बनाता है अपने बेटों को क्या बनाता है, रियलाइज़ कराता है कि व्हाट देयर फादर मीन, कि पिता का कहने का क्या मतलब था। ठीक है, जब वो खोद लिया पूरा ज़मीन तो उसे एहसास हुआ कि पिता का कहने का क्या मतलब था। तो मोरल, इस स्टोरी से मोरल क्या मिलती है, सीख क्या मिलती है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, यानी कि कड़ी मेहनत ऑलवेज हमेशा हमें पे ऑफ करती है, यानी कि फल देती है। फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, यानी कड़ी मेहनत का फल। आर ऑलवेज स्वीट, यानी हमेशा मीठा होता है। वेदर और नॉट, चाहे दे आर इन द फॉर्म ऑफ यू डिज़ायर, चाहे वो आपके अनुसार हो या ना हो। बट फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन हार्ड वर्क का फल जो है हमेशा मीठा होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के स्टोरी को देख करके आप हमारे चैनल के माध्यम से स्टोरी को भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप कैसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे वो भी सीख सकते हैं। वर्ड मीनिंग जितने भी आएंगे वो लिख करके आप याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा थोड़ी बहुत इंग्लिश को कैसे लर्न करना है।